वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, नैतिक विकास का काल कहा जाता है। नैतिक विकास का काल कहा जाता है उत्तर बाल्यकाल को। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के समाजीकरण में स्कूल का स्थान डैश होता है। तो दोस्तों, एक बच्चे के समाजीकरण में स्कूल का स्थान परिवार के बाद होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो दोस्तों, बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, पारिवारिक माहौल और संबंध तथा पड़ोस, समुदाय और समाज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बड़ों का सम्मान करना और उनसे बात करना सिखाना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, यह सभी उदाहरण है समाजीकरण के। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो दोस्तों, इसमें पर्यावरणीय कारक हो जाएगा विद्यालय। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो दोस्तों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। अगला प्रश्न है, लिंग एक डैश अवधारणा है। तो दोस्तों, लिंग एक सामाजिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, कोहलर नियम में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, कोहलर संबंधित है अधिगम का सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता। अगला प्रश्न है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है लिखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित तथा
खोज उन्मुखी होनी चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। तो दोस्तों बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं। थैंक यू।